नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक किताब जिसके पन्ने बिल्कुल खाली हैं। कोई शब्द नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई भावना नहीं है, बस सफेद कागज। यही किताब इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। नाम है डोंट स्टील दिस बुक और इसे लिखा है 10,000 लेखकों ने मिलकर। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण किताब नहीं है, एक विरोध है, एक आवाज है, एक चेतावनी है। यही कंपनियों के लिए आज हम बात करेंगे उस लड़ाई की जो दुनिया के लेखक एआई के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, हम सबकी भी है। लंदन बुक फेयर दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है। यहाँ हर साल लाखों किताबें आती हैं, नए लेखक आते हैं, नए सपने आते हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा किसी बेस्ट सेलर की नहीं हुई। चर्चा हुई एक ऐसी किताब की जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। डोंट स्टील दिस बुक। यह किताब नोबेल पुरस्कार विजेता खाजू इस, इसी गुरु समेत 10,000 से ज्यादा लेखकों ने मिलकर छापी। इसका संदेश बिल्कुल साफ था। अगर एआई इस तरह हमारी रचनाओं का बिना अनुमति और बिना पैसे के इस्तेमाल करते रही तो भविष्य का साहित्य भी इन्हीं खाली पन्नों जैसा हो जाएगा। यानी कि कोई लिखेगा ही नहीं। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक दर्पण था जो एआई कंपनी को दिखाया गया है। आखिरकार अब एआई बुक्स में कर क्या रही है, अब समझते हैं असली मुद्दा। जब कोई एआई कंपनी जैसे ओपन एआई, गूगल, मेटा, एंथ्रोपिक्स अपनी लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करती है तो उसे चाहिए होता है डेटा, बहुत सारा डेटा। और वो डेटा कहाँ से आता है? इंटरनेट से, किताबों से और लेखकों के उपन्यास से। लेकिन सवाल यह है, क्या उन लेखकों से पूछा गया? क्या उन्हें एक भी रुपए दिया गया? नहीं। आरोप है क्योंकि एआई कंपनियां लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए लाखों किताबें बिना इजाजत स्कैन करती रही हैं। मान लीजिए आपने 20 साल मेहनत करके एक उपन्यास लिखा, एआई ने उसे पढ़ा, सीखा और अब वो खुद उसी स्टाइल में लिख रहा है। आपको एक पैसा नहीं। लेखक इसे कह रहे हैं कानूनी डकैती। और इस डकैती का स्केल है अरबों डॉलर में। ये लड़ाई कोर्ट तक भी पहुंच गई। ये लड़ाई अब सड़कों से उठकर अदालत तक पहुंच गई है। पिछले साल अमेरिका में एक बड़ा मामला सामने आया। यह कंपनी एंथ्रोपिक्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपना चैटबॉट क्लाउड ट्रेन करने के लिए इंटरनेट से करीब 5 लाख किताबें बिना इजाजत के इस्तेमाल की। मामला इतना बड़ा था कि कंपनी को लेखक के साथ समझौता करना पड़ा, करीब 1.5 बिलियन डॉलर में। और इस समझौते के तहत प्रति पुस्तक $3,000 मुआवजा देने के बाद तक सामने आई। लेकिन सवाल है, क्या ये काफी है? जब एआई कंपनियां इन्हीं किताबों की वजह से अरबों डॉलर कमा रही हैं, तो लेखकों को सिर्फ $3,000? ब्रिटेन की सरकार भी इस पर विचार कर रही है, एक ऐसा कानून अपवाद बनाने पर जिसे एआई कंपनियां लेखकों का डेटा बिना रॉयल्टी दिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसे सीधे सीधे कानून डकैती को लीगल बनाना कह रहे हैं। अगर मान लो ऐसा ही भारत में होता है। अब बात करते हैं अपने देश की। भारत में भी यह बहस शुरू हो चुकी है। डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत एआई और डेटा उपयोग के नियमों पर चर्चा चल रही है। भारतीय लेखक और प्रकाशक मांग कर रहे हैं कि एआई को भारतीय भाषाओं का साहित्य, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी बिना अनुमति इस्तेमाल न करने दिया जाए। सोचिए, हमारी भाषाओं में सदियों का ज्ञान है। प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, फैज अहमद फैज। अगर एआई इन सबकी रचनाओं पर पली पड़ी और हमें कुछ नहीं मिला तो ये कैसा इंसाफ है? दूसरी तरफ यूरोपीय संघ ने पहले ही अपना एआई एक्ट लागू कर दिया है जो कॉपीराइट और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखता है। भारत को भी जल्द एक मजबूत फ्रेमवर्क चाहिए। यहाँ एक बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल भी है, क्या एआई चोरी कर रही है या वो सिर्फ सीख रही है? जैसा एक बच्चा हजारों किताबें पढ़कर लिखना सीखता है, क्या एआई भी वैसे ही नहीं सीखती? लेकिन फर्क यह है, वो बच्चा जब बड़ा होकर किताब लिखता है तो उसके उस्ताद को कोई रॉयल्टी नहीं मांगता। लेकिन एआई की किताब यानी उसका आउटपुट अरबों डॉलर का बिजनेस बन जाता है। और उस बिजनेस में जिनका योगदान था वो लेखक है। वो कहीं नहीं, ये सिर्फ कानूनी सवाल नहीं है, ये नैतिकता का सवाल है।
अगर एआई का भविष्य ह्यूमन क्रिएटिविटी पर टिका है तो क्या उस क्रिएटिविटी की वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए जिसने ये बुक्स लिखी? तो दोस्तों, डोंट स्टील दिस बुक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये 10,000 लेखकों की एक आवाज है। ये उन सभी की आवाज है जो मानते हैं कि रचनात्मक की एक कीमत होती है। एआई को रोकना नहीं है, एआई बहुत काम का है, लेकिन एआई को इंसानी मेहनत की कीमत चुकानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खाली किताब सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहेगी, वो हमारे साहित्य का भविष्य बन जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या एआई कंपनियों को लेखकों को पे करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जरूरी टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।